धर्म है। इंडियन टीम के महराज मैच जिताने वाले बॉलर के मुर्गों मोहम्मद शमी के जूस पीने पर और इतना हल्का क्यों? कलयुगी सियासी गुर्गों की लड़ाई क्रिकेट मैदान तक पहुंच आई और शमी, जिसने मुसलमानों का नाम भारत में रोशन किया, उस पर भी नज़र लगाई। मैं इस बरेलवी मौलाना के फतवे से हैरान हूँ। जब मैंने परिवार नियोजन पर नबी की ज़ुबान से फतवा लिखा तो मैं भी उस वक्त तक अपने आप को बरेलवी कहता था, मगर ये बरेलवी अकायद वालों ने मेरे ऊपर भी फतवा दिया, क्योंकि मेरे 16 फतवे देश हित में ऐसे हैं जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से हैं। जब लोग अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे मुझे तो कहेंगे इन 3 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये महराज का मुर्गा और सियासी कलयुगी गुर्गा ऐसी जंग कराएंगे कि जो नबी के शहदाई मुसलमान हैं उनकी तौहीन कराएंगे, और वो जो इनकी बात पर, इनकी जात जमात पर धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह आज उसके लिए भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल एनर्जी हिंदू सनातनी बनकर और ये जमाती जो है सुन्नी बनकर अपने अपने मज़हब की तौहीन करा रहे हैं। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक अपने को जेर करा रहे हैं। इस मुल्ला को वो लड़की नज़र नहीं आई जिसने ये ऐलान किया कि मैं हिंदू लड़कों को पसंद करती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, करती हैं तो करना चाहिए, क्योंकि धार्या इति सा धर्म, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है उसकी वो तारीफ करें, मगर बिना धारण किए हुए किसी धर्म की तौहीन करें तो इससे बड़ी बुरी बात कोई नहीं है, और इनके ऊपर इससे बड़ा फतवा कोई नहीं है। सबसे बड़ा फतवा तो आज ही जिस लड़की ने 80,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण काम रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाया, उसको उसके खेल का मज़ा नहीं आया, सिर्फ सेहत को देख करके उसने ये सवाल उठाया। इसी तरीके से शम्मी पर जिसने ये फतवा लगाया कि उसको रोज़ा रखना चाहिए, तो मैं इन मौलानाओं को, जो मैंने 16 फतवों से मैंने चैलेंज किया है कि जब शम्मी क्रिकेट खेल रहे हैं तो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त इतनी दी है, और उसी कुरान में जिसमें रोज़ा फ़र्ज किया गया उसमें रोज़े का फ़िदिया देने का भी जिनके पास पैसा है उनको इख्तियार दिया है। उसे क्या मालूम कि शम्मी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो बरेलवी भाई, आप देवबंदी और बरेलवी जिन्होंने फैजाबाद हाई कोर्ट 1949 के फैसले को ना मानते हुए 4 यारों के दीन को अपना दीन बताया और अपनी जमात के दीन को सबसे सच्चा बताया, तो आपने ही भारत में मुसलमानों को जो इज्जत से जी रहे हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे फतवा दे करके
उनकी इज्जत को ही नहीं घटाया, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, कुरान को और भारतीय संविधान को भी चैलेंज कराया, जो गीता के मुताबिक विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जिस तरीके की हिंदू सनातनी अब औरंगजेब के साथ मुसलमानों को जोड़ रहा है, और उसी तरीके से एक मुसलमान जो है वो प्लेयर को, यानी कॉलेज में जाने वाली लड़की को भी बुर्का लगा कर जाने का आदेश दिला रहा है, कबड्डी खेलने वाली को भी ऐसा ही बता रहा है। तो शायद उसका दिमाग वो 14वीं सदी के बाद के गुर्गों के बीच में शुमार किया जा रहा है। जिसको इस मसले पर भी बहस करनी हो तो मेरा चैलेंज है कि ना कोई हिंदू सनातनी ये कह सकता है कि मुसलमान औरंगजेब की औलाद है, और ना ही कोई सुन्नी ये कह सकता है कि जिसने संविधान का आदर करते हुए वर्दी, उस खेल की वर्दी को इस्तेमाल किया और अपनी एनर्जी को कायम रखने के लिए रोज़ा ना रख करके उसका फिदिया देना अल्लाह ने उसको बता दिया, तो फिर ये फतवा कहाँ से आया? वो अपनी अपनी जमात की बात बताएं। अगर हिम्मत हो, इंडिया टीवी वाले जो मजाक उड़ा रहे हैं, वो उस वक्त भी मैंने अपने 16 फतवों के बारे में आपको बताया था, जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में एक इंटरव्यू दिखाया था, तो आपने उसको दिखाने की बजाय वो दिखाया, फतह का फतवा दिखाया। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो मेरे HHAQ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग PDA और AISSJ के अभियान में जुड़े हैं या संयुक्त क्रांतिकारी सेना बना करके संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हमसे बहस करें। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात हो गया है राजधर्म का। राजस्थान में आज बात होगी शमी के राजधर्म जो आप बता रही हैं, वो राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था। जिस राजधर्म को आप बताएंगी वो जमातों का राजधर्म है, या हिंदू सनातनी का राजधर्म है, या बरेलवी और देवबंदी का राजधर्म है। इसको राजधर्म नहीं, इसको एक तमाशा कहते हैं जो आप करा रही हैं। अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे इन फतवों के बारे में इनसे बहस कराएं। सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर में 360 से ज्यादा रन ठोक दिए। उस न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से मोहम्मद शमी पहली गेंद फेंकेंगे। जी हां, पहली गेंद। वो मोहम्मद शमी जिन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट झटके। अब उन्हीं शमी मोहम्मद के राष्ट्र धर्म पर सवाल उठ रहे हैं। वो शमी मोहम्मद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रोजा नहीं रख रहे हैं, वो कैसे मुसलमान हैं? मैं दुआ करता हूं जानबूझकर उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सोचिए, यूट्यूब चैनल के जरिए से ड्रिंक नहीं पिएगा तो वो तेज बॉल कैसे फेंकेगा? वो भारत के लिए जीत कैसे तय करेगा? वो विकेट कैसे झटकेगा? संविधान जब उसके अंदर की एनर्जी बात नहीं सुनाता होगी हूं। तो वो मैदान पर खेल कैसा खेलेगा? 9 मार्च को भारत ईश्वर जीत गया। अल्लाह तेरो हिंदू नाम मुसलमान सब सबको खुश सन्मति होंगे। दे भगवान। लेकिन 11 इनको हिंदुस्तानियों में से सन्मति एक दे। आदमी को धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। और क्यों टारगेट किया इन जा रहा है? इंडिया टीवी यहीं पर वालों बात को आती भी है कठमुल्ला होने की, और वाकई में उनकी वही हो बात रहा है। कट्टरपंथी कठमुल्लों की मानसिकता बात से की बजाय ग्रसित वो तमाम धर्म चेहरे इस के वक्त बहस मोहम्मद शमी पर धार्मिक सवाल उठा किताबों रहे से हैं कि कराई वो असली जाए। मुसलमान नहीं है, और वो रोजा नहीं रख मेरा रहे हैं। चैलेंज है दरअसल कि परसों अगर हिम्मत यानी कि रखते 4 हो मार्च को दुबई के तो किसी भी इंटरनेशनल धर्म के स्टेडियम में आदमी चैंपियंस ट्रॉफी का से सेमीफाइनल था। किसी फतवा के टीम बारे इंडिया में का ऑस्ट्रेलिया के हमसे साथ बहस मुकाबला कराएं। था।
और इसमें भारतीय रोहितन कंपनी संविधान, ने ऑस्ट्रेलिया को कुरान और धूल नबी चटा के दी। फरमान इस मैच में को मोहम्मद बचाने शमी के ने लिए ऑस्ट्रेलिया के 3 अहम बैटर्स को आउट एकजुट हो करके जाएं। उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। खुदा तुमको इस मैच में मोहम्मद शमी ने 48 सनुमति रन दे। देकर 3 विकेट झटके थे। जय हिंद, जय लेकिन इसी भारत, मैच में शमी ओवर जय करने के बाद संविधान। बाउंड्री लाइन पर एनर्जी ड्रिंक पीते हुए कैमरे में कैप्चर हो गए। अब दुबई की चिलचिलाती गर्मी में किसी को भी प्यास लग सकती है और शमी तो फौरन ही ओवर खत्म करके आए थे। ऐसे में उन्होंने ग्राउंड पर ही अपनी एनर्जी ड्रिंक के 1-2 सिप लिए और फिर क्या था, मोहम्मद शमी की इसी तस्वीर को देखकर कट्टरपंथी, जिन्हें कटमुल्ला कहा गया है, वो भड़क गए। एक मौलाना ने शमी को शरीयत का गुनहगार कह दिया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि रोजा ना ये वो रखकर मुल्ला शमी ने है बड़ा गुनाह कर जो दिया अपनी है। जमात का फतवा दे रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह के दीन की तौहीन करा रहे हैं और उन हिंदू सनातनियों से अपने को बेइज्जत करा रहे हैं क्योंकि ये हजूर के दीन को नहीं ऐसे ही जानता। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको ये शरीयत का मुजरिम बनाने वाला और उन पर ये फतवा लगाने वाला लाइल्म है और नहीं जानता कि रोजा किस किस आदमी को माफ है या रोजा का फिदिया देना किस पर वाजिब है। खुदा तुमको ईमान दे और इस्लाम की तौहीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की तौहीन कराने की हिम्मत अगर ना ऐसे दे। कट्टरपंथी हमारे बॉलर्स के कोच हो जाएं तो सोचिए क्रिकेट खुदा का क्या हाल हाफिज। हो। खैर, जसप्रीत बुमराह के गैर मौजूदगी आमीन में सुम्मा टीम आमीन। इंडिया की गेंदबाज